अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं रिफ़त खुर्शीद गपशप विद रिफ़त के प्लेटफॉर्म से आज फिर आपके साथ हूँ। अगर आप पैसे का इस्तेमाल जानते हैं तो पैसा आपका ग़ुलाम है, लेकिन अगर आप इसके इस्तेमाल से वाकिफ़ नहीं तो आप पैसे के ग़ुलाम हैं और ग़ुलामी से बड़ी लानत दुनिया में कोई नहीं। आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाऊँगी जिसमें गुनहगारों का इम्तिहान आज तक जारी है। हुआ कुछ यूँ कि बहावलपुर के एक बहुत मालदार ख़ानदान का एक इकलौता बेटा सरवर ख़ान, जो अपने वालिदैन की बहुत लाडली औलाद था। अपनी इब्तदाई तालीम बहावलपुर में मुकम्मल करने के बाद उसने अपने बाप से ख़्वाहिश की कि वो मज़ीद तालीम के लिए लाहौर जाना चाहता है। चूँकि वो वालिदैन का बहुत लाडला था, चुनाचे उन्होंने उसे लाहौर में हॉस्टल में भेजने का इरादा किया। सरवर ख़ान चूँकि बहुत नाज़ो नेम में पला था, इसलिए हॉस्टल लाइफ में वो एडजस्ट ना कर सका। चुनाचे बड़े खान साहब ने लाहौर के मॉडल टाउन के इलाके में एक 5 कनाल का बड़ा घर खरीदा, जो उनके बेटे के शयाने शान था। बहरहाल उस बच्चे ने लाहौर में मैट्रिक और इंटर करने के बाद अपने बाप से दोबारा फरमाइश की कि अब वो इस्लामाबाद जाना चाहता है। चूँकि लाहौर में रहते हुए वो अपनी तालीम जारी रखने के दौरान वो अपने कज़न्स के साथ शुमाली इलाका जात में जाता और वहाँ की खूबसूरती से बहुत मुतासर होता। बड़े खान साहब ने अपने बेटे की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए इस्लामाबाद F72 में 5-5 कनाल के 2 घर खरीदे। ये आज से तकरीबन 30-35 साल पुरानी बात है। बड़े खान साहब ने F72 में 2 बड़े घर खरीदे, एक घर को किराए पे चढ़ा दिया और अपने बेटे और बीवी को फर्दर तालीम के लिए इस्लामाबाद में सेटल किया। इस्लामाबाद में सेटल होने के बाद जल्दी ही बड़े खान साहब का इंतकाल हो गया। उस वक्त सरवर ख़ान की उम्र मुश्किल से 18-19 साल थी। ये एक बहुत मुश्किल और कड़ा दौर था। बहरहाल चूँकि ज़मीनों से बेशुमार पैसा आता, F72 में बड़ा घर उन्होंने 4 भाइयों के एक ख़ानदान को दिया, जिससे एक बहुत माकूल किराया भी आता। और सरवर ख़ान आहिस्ता आहिस्ता अपनी तालीम जारी रखते हुए अपने घरों की लुक आफ्टर करने में भी खासी तवज्जो देता। शुरू में तो उन चारों भाइयों ने रेगुलर किराया अदा किया, लेकिन 3-4-5 साल के बाद बदनीयत हो गए। वो जानते थे कि ये अपने वालिदैन की इकलौती औलाद है और इसके पीछे बहुत कम कोई आता है। उन्होंने उस घर पर कब्जा करने का इरादा किया। सबसे पहले उन्होंने उस घर का बिजली का मीटर अपने नाम करवाया, फिर गैस का, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वकीलों को साथ मिलाकर उन्होंने उस घर के जाली कागजात तैयार करवा लिए और किराया देने से बिल्कुल मुनकिर हो गए और कहने लगे कि ये घर तो हमारी ज़ाती मलकियत है, तुम किस हैसियत में हमसे किराया मांग रहे हो, तुम्हारा क्या ताल्लुक है। ये बात सरवर ख़ान के लिए बहुत परेशान कुन थी। उसने बहुत दफ़ा बहुत से लोगों को दरमियान में डालकर लोगों के साथ बात की, लेकिन मामलात बेहतरी की तरफ न चले। आखिर उसने अदालत से रजू करने का इरादा किया। अदालत में भी ये मुकदमा तकरीबन 5-6 साल चला, लेकिन चूंकि उन लोगों ने अदालत को भी खरीद लिया था। मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि ये दुनिया का कड़वा सच है कि जब पैसा बोलता है तो सच्चाई खामोश हो जाती है। यही कुछ सरवर ख़ान के साथ भी हुआ। सरवर ख़ान चूंकि दुनिया की होशियारी और चालाकी से वाकिफ नहीं था और वो इन हालात को बहुत बेहतर तरीके से हैंडल ना कर पाया, जबकि उन लोगों ने वकीलों को खरीद रखा था और यूं मुकदमे का फैसला हर दफा उनके हक में हो जाता। आखिर सरवर ख़ान ने एक दिन अदालत में खड़े होकर कहा, आप अदालत में कुरान पाक मंगवाएं, इस पर हाथ रखकर अगर चारों भाई ये कह दें कि ये घर उनका अपनी जाती मलकियत है, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, तो मैं भी कुरान पर हाथ रखकर कह दूंगा कि मैं ही झूठा था, अल्लाह मुझे माफ करे और मैं इस घर से दस्तबरदार हो जाऊंगा। झूठ और धोखे के चूंकि पाँव नहीं होते, इसलिए जब इंसान का इम्तिहान अल्लाह को मुतवक्को होता है तो इंसान की अकल मारी जाती है। उन लोगों ने जल्दबाजी में इस बात की हामी भर ली। जैसे ही उन लोगों ने कुरान पाक पर हाथ रखकर कसम उठाई कि ये घर उनका अपना जाती है और सरवर ख़ान उनको बिला वजह परेशान कर रहा है, सरवर ख़ान अदालत में ही एक कदम पीछे हटा और उसने कहा, मैं इस घर और इस मुकदमे से दस्तबरदार होता हूँ। मैं अदालत आलिया से माफी मांगता हूँ कि मैंने उनका कीमती वक्त जाया किया। आज से मेरा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं। ये कहकर सरवर ख़ान इंतहाई दुखी दिल के साथ अपने घर वापस आ गया। अल्लाह की करनी देखिए, वो चारों भाई खुशी खुशी अपनी जीत के नशे में अपनी गाड़ी में अपने घर की तरफ रवाना हुए।
जैसे जैसे गाड़ी घर के नजदीक पहुंचती रही, उनकी आंखों की बिनाई कमजोर होना शुरू हो गई, यहाँ तक कि घर पहुंचकर उन्हें तकरीबन ना होने के बराबर दिखाई देने लगा। वो इस सारी सूरत हाल से बहुत परेशान हुए। उनमें से किसी एक भाई के दिमाग में ये बात आई कि ये क्या हुआ। उन्होंने फौरन गाड़ी अदालत की तरफ दोबारा मोड़ी। ज्यों ज्यों वो अदालत के नजदीक पहुंचते, उनकी बिनाई वापस आ जाती, और जैसे ही वो वहां से घर आने का इरादा करते हुए घर की तरफ मुड़ते, उनकी बिनाई आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाती। आखिरकार वो इसी हालत में घर पहुंचे और चारों भाई सर जोड़कर बैठ गए कि ये क्या हो गया। घर की खवातीन और घर के तमाम अफराद इस सारी सूरत हाल से बहुत परेशान हुए। एक दिन के अंदर अंदर घर में कोहराम जैसी कैफियत तारी हो गई। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने डॉक्टर्स के साथ रजू किया। उनके डिटेल्ड मुआयनों के बाद भी किसी चीज में कोई खराबी साबित ना होती, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई ना देता। आखिरकार तकरीबन 5-6 महीनों की तकलीफ और सब्र आजमा अंधेरे को बर्दाश्त करने के बाद उन्होंने रियलाइज किया कि ये हमसे गलती हो गई, ये हमें उस झूठ की सजा मिली है। अपना मुकदमा दोबारा खुलवाया और अदालत में जाकर ये बयान दिया, हम झूठे थे, उस घर से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, सरवर खान सच्चा था, खुदारा हमें माफ किया जाए। क्योंकि सरवर खान भी अदालत में मौजूद था, सरवर खान कहने लगा, मेरा इस मुकदमे और इस घर से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि मैं इतने लोगों की मौजूदगी में खुदा को हाजिर नाजिर जानते हुए ये कह चुका हूं कि मेरा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं। सारे खानदान को इंतहाई मोटे मोटे शीशों वाली एनकेल लगी, जिससे वो आहिस्ता आहिस्ता इस काबिल हो सके कि वो धूप छांव या दिन रात की पहचान कर पाते, या वो अपने कमरों से बाहर या बाहर से अंदर आने की सलाहियत रखते। साथियों, अल्लाह की करनी ऐसी है कि आज इस वाक़े को तकरीबन 35-40 साल हो चुके हैं और उनकी तकरीबन 3-4 नस्लें आ चुकी हैं, जबकि हर पैदा होने वाला बच्चा तकरीबन अंधा होता है, और जैसे ही उस बच्चे की उम्र 11-12 महीने होती है तो उसको एक इंतहाई मोटे शीशों वाली ऐनक लगती है। आज से तकरीबन 7-8 साल पहले जब सरवर खान की वफात हुई तो वो पूरा खानदान सरवर खान की मैयत के पास खड़ा था और वो उनसे माफी मांग रहा था कि खुदारा हमें माफ कर दो, हमारी नस्लें तबाह हो गई हैं, हमारे घर बर्बाद हो गए हैं, हम उस घर से जाना चाहते भी हैं तो हमारे हाथों में कुछ नहीं है, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम एक किराए का घर लेकर ही वहां पर चले जाएं। बहुत देर हो चुकी, सरवर खान दुनिया में मौजूद नहीं था जो उनको दोबारा उस वक्त माफ करता। बहरहाल ये वक्त भी गुजर गया कि आज से तकरीबन 3 माह पहले की बात है कि सरवर खान की बीवी की वफात पर मुझे भी जाने का इत्तेफाक हुआ, और मुझे ये देखकर इंतहाई हैरानी हुई। मैयत के एक साइड पर वो सारा खानदान दोबारा बैठा था और उस 2 औरतों की गोद में बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, और वो औरतें उस मैयत पर इतने ज्यादा लोगों की मौजूदगी में दुहाई दे रही थी, खुदारा बीबी हमें माफ कर दो, हमारी गोद में ये छोटे बच्चे, आज की जो नस्ल है, जो हमारे खानदान की इस वक्त 5वीं नस्ल है, इन बच्चों को भी कुछ दिखाई नहीं देता। सरवर खान की बेवा भी कौन सी इस दुनिया में मौजूद है जो उसको माफ कर पाती। ये मेरी अपनी आंखों देखा वाकया, जो मुझे कई दफा रात को अगर याद आ जाए तो मेरी नींद उड़ जाती है कि अल्लाह का तराजू वाकई इंसाफ तोलता है। खुदा से डरिए, क्योंकि खुदा की पकड़ से बचना इंसान के बस में नहीं। अंधा वो नहीं जिसकी बिनाई नहीं होती, बल्कि अंधा वो होता है जिसे अपनी गलती दिखाई नहीं देती। मुझे उम्मीद है आप मुझसे एग्री करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी कहानियों और वाकयात को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे अपने व्यूज से आगाह करते रहिए। इंशाल्लाह अगली दफा एक नई कहानी, एक नई सीख, एक नए वाकये के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।